वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोध्यो अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। ऐसो पति कर किए अपमाना, ऐसो पति कर किए अपमाना। नारी पाओ जमपुर दुखनाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग धनहीना, बधिर क्रोध्यो अति दीना। अंत बधिर क्रोध्यो। ऐसे पति कर दिए अपमाना, ऐसे पति कर दियो अपमाना। नारी पाव जमपुर दुखनाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। वृद्ध रोग बस जड़ अत्यंत मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो, बधिर हो, अत्यंत दीन हो, अति दीना, ऐसे भी पति का जो नारी अपमान करती है, उसे छोड़ करके चली जाती है, वो यमपुरी में जाकर के नाना प्रकार के कष्ट को भोगती है देवियों। इसलिए वापस लौट जाओ। जब ऐसा कहा, गोपियों ने सोचा, आपस में विमर्श किया, अरे सखी, अगर हम लोग शांत रहे ना तो ऐसे ही श्रीमान जी भाषण देते रहेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, प्रभु मय्यम मय्वम विवोरहति भगवान गदितुं नृशंसम्, संतज्य सर्व विषयांच तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान्, देवो यथा आदिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मय्वम विवोरहति भगवान गदितुं नृशंसम्। आप जो ये लेक्चर दे रहे हो ना, ये सर्वथा अनुचित है। अरे मैंने आपके लिए संतज्य सर्व विषयांश, आपको प्राप्त करने के लिए सारे विषयों का त्याग कर दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, यहां तक कि अपने इस पंचभूत शरीर का भी त्याग कर दिया। और आप कह रहे हो चली जाओ। अब हम कहां चली जाएं? हमारा मन तो आपके चरणों में है, और ये कदम, यहां से एक कदम भी पीछे बढ़ने को तैयार नहीं है। हम तो जाना चाहते हैं पर पैर साथ नहीं दे रहे हैं, जाना ही नहीं चाहते, हम क्या करें? गोपियों ने कहा, प्रभु एक बात बताइए। देखिए, रास की कथा बहुत गंभीर है, आप लोग थोड़ा ध्यान करिए। बच्चे हैं तो करते रहेंगे। गोपियों ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप कहते हो कि हमने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया, और आप कौन हो? आप संसार के पति हो, जगत पति हो। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक हमने संसार के पतियों की सेवा कर लिया। अब आप मिल गए हो तो आप ही कहते हो ना कि मैं उसी को अपनाता हूं जो अपना सब कुछ त्याग करके मेरे पास आता है। गोपियों ने एक उदाहरण दिया, कहा प्रभु ये बताइए, एक ब्राह्मण दंपति, बड़ा आपस में अनुराग था दोनों में,
एक बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा होने लगा, तो ब्राह्मण देवता ने कहा देवी अब घर गृहस्थी में रहने से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए अब तुम बच्चे को देखना, मैं परदेश जा रहा हूं। अब वो देवी रोने लगी ब्राह्मणी, कहा मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, मैं आपकी सेवा किए बिना कैसे स्वयं प्रसाद पाऊंगी। बहुत समझाया ब्राह्मण देवता ने, पर वो देवी समझी नहीं, तो उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बना के दिया। कहा देखो इसे मुझे ही समझो, और मैं नहीं हूं तो जो सेवा मेरी करती हो इस मिट्टी के मूर्ति की सेवा कर लेना, और इसे भोग लगा करके स्वयं प्रसाद पा लेना। वो ब्राह्मणी मान गई। ब्राह्मण देवता परदेश चले गए और कई वर्ष बीत गए। एक दिन वो ब्राह्मण देवता वापस घर लौटे, अपने घर के पास पहुंचे, बाहर तो अंदर से दरवाजा बंद था। उन्होंने सिटकिनी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, अभी आप रुके रहे, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, सेवा पूरी करके तब आपके लिए दरवाजा खोलूंगा, बाहर बैठ जाए। बाहर से असली पति जो परदेश से वापस आया था, उसने आवाज लगाई कि देवी अरे मैं आपका असली पति आ गया हूं, और जो मिट्टी का पति था उसकी सेवा अभी आधी ही हुई थी, आधी सेवा बाकी थी। गोपियों ने कहा प्रभु उस पतिव्रता नारी के सामने धर्म संकट हो गया, अगर वो मिट्टी के पति की सेवा अधूरी छोड़ करके आती है बाहर दरवाजा खोलने के लिए, तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और बाहर असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, अगर दरवाजा नहीं खोलती है तो भी पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब बताओ क्या करें। भगवान ने झट से कह दिया कि जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी के पति की सेवा कर लिया, और जब असली पति आ गया, वो दरवाजा खटखटा रहा है, तो मिट्टी के पति की सेवा छोड़ करके असली पति के लिए दरवाजा खोल दे। गोपियों ने तुरंत ताली बजा दिया। भगवान ने सोचा क्यों ये तो फंस गए। गोपियों ने कहा प्रभु हम भी तो वही कर रहे हैं, जब आप असली पति मिल गए तो हमने मिट्टी के पति को छोड़ दिया। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। ये पंच तत्व का बना जो मिट्टी का शरीर है, इसको मैंने त्याग दिया प्रभु। भगवान गोपियों की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। भगवान प्रसन्न हुए तो उसके बाद रास शुरू हो गया। भगवान अकेले और गोपियां अनंत, करोड़ों की संख्या में गोपियां, रास शुरू हो गया। लेकिन जब रास शुरू हुआ तब गोपियों को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर तो सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि श्याम सुंदर सिर्फ मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और जब गोपियों को ऐसा लगा तो उनके हृदय में मान का संचार हुआ, और वो मान झट से अभिमान में बदल गया।
बड़ा ही खतरनाक है महाराज ये अभिमान। गोपियों के को लगा कि श्याम सुंदर तो सिर्फ मेरे हैं, और ऐसे में गोपियों ने अवहेलना की। किसी गोपी की लट उलझ गई तो उसने कहा है श्याम सुंदर मेरी लट उलझ गई है, जरा इसको सुलझा दो। किसी गोपी ने कहा श्याम सुंदर मेरे हाथों में मेहंदी लगी है अभी ताजी ताजी, और मेरी साड़ी का पल्लू सिर से खिसक गया है, जरा इसको उड़ा दो। गोपियों को जैसे ही अभिमान हुआ, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है, गोपियों ने कहा लटौले जी सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। लटौले जी सुलझा रे मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। लटौले जी सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। रास में मेरी बेसरगी गया, रास में मेरी बेसरगी, रास में मेरी बेसरगी गया, रास में मेरी बेसरगी गया। अपने ही हाथों पहिरा जा रे मोहन हाथों में मेहंदी लगी है। अपने ही हाथों पहला जार मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। लटौले जी सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। उलझी सुलझा जार मोहन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है।
में